कभी सोचा है लोग तुम्हारी वैल्यू तभी क्यों समझते हैं जब तुम उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, और जैसे ही कोई तुम्हें इग्नोर करता है तुम उसके बारे में और ज्यादा सोचने लगते हो। उसके बस ये 2 सवाल और सामने वाला बता देगा कि वो तुम्हारा है या फिर किसी और का। और हाँ, आखिर में बताऊंगा कि ये सवाल काम कैसे करेगा, इसलिए एंड को मिस मत करना। नंबर 1, उनसे कैजुअली पूछो, अगर हम 7 दिनों तक बात ना करें तो तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बात याद आएगी। साइकोलॉजी कहता है जब इंसान तुम्हारी वैल्यू करता है तो उसके दिमाग में तुरंत तुम्हारी वो छोटी छोटी यादें फ्लैश होने लगती है जो उसके लिए स्पेशल होती है। लेकिन अगर उनके पास कोई क्लियर जवाब ना हो तो समझ जाओ तुम उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो। नंबर 2, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँ तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे। अगर वो तुम्हारी इंपॉर्टेंस फील करता है तो वो तुरंत इमोशनल हो जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला चुप हो जाए या टॉपिक डाइवर्ट कर दे तो समझ लो उनका असली जवाब वही साइलेंस है। और हाँ, ये सवाल तभी काम करेगा जब तुम उनकी आंखों में देखकर पूछोगे। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब। तुमने कभी नोटिस किया है जब तुम्हें बिल्कुल सीरियस रहना होता है तभी हंसी और ज्यादा आती है। देखो, साइकोलॉजी कहता है जब तुम्हें हंसी आती है ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये एक फील गुड केमिकल होता है और जैसे ही तुम्हें कोई बोलता है अरे भाई हंसो मत, तब तुम्हारा दिमाग उसी चीज पर फोकस करता है। इसी को कहते हैं वाइड बियर इफेक्ट। तो अगर तुम्हें अपनी हंसी कंट्रोल करना है तो ये 2 तरीके से अपने दिमाग को ट्रिक करना होगा। नंबर 1, डीप ब्रीथिंग से फोकस शिफ्ट कर दो। नंबर 2, अपना अटेंशन किसी और थॉट पे ले जाओ। और सबसे जरूरी बात, सामने वाले की आंखों में मत देखना वरना सस्पेंशन फेल हो जाएगा। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताओ तुम्हारी सबसे फनी सिचुएशन कौन सी थी जहां पर अगर तुम्हें अल्फा मेल बनना है तो ये 3 रूल्स अपनी खून में उतार लो। नंबर 1, कंट्रोल योर इमोशन। अल्फा वो नहीं जो गुस्सा करके सब पर चिल्लाए, अल्फा वो है जो हर सिचुएशन में अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखता है, क्योंकि पावरफुल बंदा रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करता है। नंबर 2, सबको इम्प्रेस करने की हैबिट छोड़ दो। जो हर वक्त दूसरों को खुश करने के पीछे रहता है वह अपनी वैल्यू खुद खो देता है, लेकिन जो अपनी गोल्स को सबसे ऊपर रखता है वही असली अल्फा बनता है। नंबर 3, अल्फा किसी को नीचे दिखाकर बड़ा नहीं बनता, वह रिस्पेक्ट भी देता है और अपनी बाउंड्रीज भी सेट करता है। रूल सिंपल है, जिसने लाइन क्रॉस की उसको उसी वक्त लिमिट दिखा दो। और अगर तुम्हें सच में अगर तुमने ये 3 काम करना शुरू कर दिया तो दुनिया देखने का नजरिया तुम्हारा बदल जाएगा। नंबर 1, क्वेश्चन करना शुरू करो। हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। सवाल पूछो, क्यों, कैसे, कहां से। जितना ज्यादा सवाल पूछोगे उतना ही ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। नंबर 2, ऑब्जर्व करने की हैबिट डालो। लोग क्या बोलते हैं ये छोड़ो, उनका बॉडी लैंग्वेज और एक्शन ऑब्जर्व करो, क्योंकि 90% सच वहाँ छुपा होता है। और अगर तुम ऑब्जर्वेशन सीखना चाहते हो जाके मेरी ये वीडियो जरूर देख लेना। नंबर 3, रात को सोने से पहले 5 मिनट खुद से बातें करो और दिन को एनालाइज करो। इससे तुम्हें समझ आएगा तुम्हारी गलतियां और तुम्हारी ग्रोथ कहां से हो रही है। और आखिर में इतने खतरनाक लेवल की मैनिपुलेशन टेक्निक जिसे सीखने के बाद तुम किसी का भी डिसीजन कंट्रोल कर सकते हो। देखो, साइकोलॉजी कहता है इंसान का माइंड 2 चीजों पे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, फियर और डिजायर। अगर तुम किसी की सबसे बड़ी कमजोरी या फिर चाहत समझ गए तो उनके एक्शन ऑटोमेटिकली तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दोस्त को डर है एग्जाम में फेल होने का, देन तुम उसे ये बोलो अगर तू मेरा नोट्स लेगा तो तेरे पास होने के चांसेस डबल हो जाएंगे। ये सुनते ही उसका फियर तुम्हारी बात मनवाने पे उसे मजबूर कर देगा। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर। अगर तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करना है तो ये 3 काम आज से ही करना शुरू कर दो। पर ध्यान देना, तीसरा वाला तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे भूल कर भी मिस मत करना। नंबर 1, सबसे पहले अपने फोन की अननेसेसरी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, क्योंकि फोकस एक लेजर की तरह होती है, जितना ज्यादा शार्प रहेगा उतना ही जल्दी टारगेट हिट होगा। नंबर 2, बड़ा गोल सोचने से मोटिवेशन मिलता है, लेकिन उसे अचीव करने का असली तरीका है उसे छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना। हर दिन का एक छोटा टारगेट बनाओ और उसे कंप्लीट करो। ये छोटी छोटी जीत ही तुम्हें एक दिन बड़ा विनर बनाएगी। नंबर 3, हर दिन एक फिक्स टाइम बनाओ अपने गोल्स के लिए काम करने का, चाहे मूड हो या ना हो। ये हैबिट ही तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगा। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लोग तुम्हें हल्के में इसलिए लेते हैं क्योंकि तुम हमेशा लोगों के पीछे भागते हो, पर पावरफुल इंसान ऐसा नहीं करता। वो ऐसी वैल्यू क्रिएट करता है जिससे लोग खुद उसके पीछे आते हैं। और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 8 में लिखा हुआ है, मेक अदर्स कम टू यू, यूज बैड इफ नेसेसरी। चाहे दोस्त हो या प्यार, अगर तुम हमेशा पीछे भागोगे तो तुम्हारा वैल्यू उसके नजरों में गिर जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यू क्रिएट करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो सामने वाला खुद तुम्हारे पास आएगा। याद रखो, लोगों के पीछे भागना बंद करो और अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग खुद तुम्हें अटेंशन दें। और आखिर में चैनल को
जहाँ पर कुत्ते भौंकते रह जाते हैं वहाँ पर शेर शिकार करके अपना खौफ बना लेता है। इसलिए अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी से बहस मत करो, बस अपने एक्शन दिखाकर उनकी बोलती बंद कर दो, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 9 में भी लिखा है, विन थ्रू योर एक्शन एंड नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट। जो इंसान चुप रहता है और अपने काम से रिजल्ट दिखाता है वही नेचुरली लोगों के लिए पावरफुल बन जाता है, लेकिन जो अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए दूसरों से आर्ग्यू करता है वह हमेशा वीक नजर आता है। इसलिए ज्यादा बोलने वाला हमेशा पिंजरे में रहता है और चुप रहने वाला हमेशा आसमान में। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गलत लोगों के साथ रहना तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकता है, और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 10 में भी लिखा है, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है वैसे एक नेगेटिव इंसान तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकता है। इसलिए उन लोगों से दूर रहो जो हमेशा अपनी किस्मत को लेकर रोते रहते हैं और सिर्फ अपना दुख सुनाते रहते हैं, क्योंकि जो चीज तुम बार बार देखते हो उस चीज को तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे एडॉप्ट करने लगता है। इसलिए अपने सर्कल में सिर्फ वही लोग रखो जो तुम्हें एनर्जी देते हैं, ना कि तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लॉ इससे भी ज्यादा पावरफुल है। गलत लोगों के डेविड गोगिंस दुनिया का सबसे टफ माइंडसेट वाला इंसान, जिसने सिर्फ अपने डिसिप्लिन और माइंडसेट के दम पर 17 घंटे में 4300 पुशअप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, और फिर लगातार 19 घंटे में 101 मील्स भागकर एक और रिकॉर्ड बना दिया। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर पल बेवकूफ बनाता है ताकि तुम अपने गोल्स को अचीव ना कर पाओ। चलो बताते हैं कैसे। जब तुम अपने प्लान्स दूसरों को बताते हो तब तुम्हारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, और वही केमिकल तुम्हें ऐसा फील करवाता है कि तुम्हारा काम ऑलरेडी अचीव हो चुका है, बिकॉज हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर सकता। और जब तुम अपना प्लान शेयर करते हो तब तुम्हारा ब्रेन काम करने की इच्छा को कम कर देता है, और यही रीजन है कि 90% लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने गोल्स को प्राइवेट रखो जब तक तुम उसे अचीव ना कर लो। और आखिर में ऐसी पावरफुल वीडियोस देखने के लिए तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना। साइकोलॉजी की ये तो ट्रिक काफी है किसी की भी माइंड कंट्रोल करने के लिए, बस इसका गलत यूज मत करना, क्योंकि दूसरा वाला तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 1, जय गार्डनिंग इफेक्ट कहता है इंसान अधूरी बातें बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम किसी को थोड़ा हिंट देकर बात वहीं पर छोड़ दो तो उसका दिमाग उसी पे अटक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी पर छोड़ो बाद में बताऊंगा। अब वो बात उसके दिमाग में घूमने लगेगी और वो सोचता रहेगा कि आखिर बात क्या था। नंबर 2, प्राइमिंग इफेक्ट। अगर तुम किसी के माइंड में छोटा सा हिंट पहले ही डाल दो तो उसके एक्शन नेचुरली उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार तेरा प्रेजेंस क्लास में ओपी लेवल का लगता है, ये सुनते ही वो प्राउड फील करेगा और नेचुरली हमारे दुश्मन भी तुम्हें रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे। अगर तुमने ये 2 साइकोलॉजिकल ट्रिक जान लिया तो बस ध्यान देना इसका गलत यूज मत करना, क्योंकि दूसरा वाला तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 1, हिडन कॉम्प्लीमेंट। जो लोग हमेशा तुम्हें नीचे दिखाते हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है। बस तुम उनकी किसी एक क्वालिटी की तारीफ कर दो, जैसे तुम बोलो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की है। इससे सामने वाले के दिमाग में तुरंत तुम्हारे लिए वैल्यू क्रिएट होगी और वो ऑटोमेटिक तुम्हें रिस्पेक्ट देने लग जाएगा। नंबर 2, बैकडोर कॉम्प्लीमेंट। ये सबसे पावरफुल है। इसमें तुम सामने से नहीं बल्कि किसी तीसरे इंसान के थ्रू उनकी तारीफ उनके कानों तक पहुंचा दो। साइकोलॉजी कहती है इनडायरेक्ट तारीफ ईगो को सॉफ्ट करती है और सामने वाला नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट। अगर तुमने ये वीडियो मिस कर दिया तो कभी जान ही नहीं पाओगे कि कौन तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। देखो, साइकोलॉजी कहता है जब कोई तुमसे मिलते ही अपना दुख तकलीफ बताने लगे, अपना प्राइवेट बातें शेयर करने लगे तो समझ जाओ, क्योंकि ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। जब कोई बंदा तुमसे मिलते ही अपना वीकनेस तुम्हें दिखाता है तब तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस पर ट्रस्ट करने लगता है, जिसके बाद तुम भी अपना सीक्रेट शेयर करने लगते हो, जिसका फायदा सामने वाला उठाता है। याद रखो, हर इंसान जो तुम्हें अपनी कहानी सुनाता है जरूरी नहीं कि वो लॉयल हो। और आखिर में ऐसी टेक्निक सीखने के लिए चैनल लोगों को जरूरत से ज्यादा सिखा देना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 11 में भी लिखा है, लर्न टू कीप पीपुल डिपेंडेंट ऑन यू। जब एक अंधा इंसान पहली बार देखता है तो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसकी जिंदगी भर चलने में साथ दिया। ठीक ऐसे अगर तुम किसी से बात करते हो और सामने वाला चुप रहकर सिर्फ तुम्हें बोलने के लिए बोलता है तो ऐसे सिचुएशन में तुम ये 3 काम कर सकते हो, पर ध्यान देना तीसरा वाला ज्यादा काम करती है, इसलिए उसे भूल कर भी मिस मत करना। नंबर 1, सामने वाले के माइंड में क्यूरियोसिटी का लूप क्रिएट करो जिससे वो नेचुरली तुम्हारे मैसेज का वेट करे। नंबर 2, सामने वाले को ऐसा कॉम्प्लीमेंट दो जिससे कॉन्वर्सेशन फन और इमोशनल दोनों बन जाए। नंबर 3, अगर सामने वाला शॉर्ट आंसर दे रहा है तो तुम स्टोरी या पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करके कॉन्वर्सेशन लीड करो, वरना कॉन्वर्सेशन डेड हो जाएगा। और आखिर में ऐसी लोग तुम्हारी हेल्प तभी करते हैं जब उनमें उसका कुछ फायदा
ये 3 गलतियां कभी मत करना, वरना लोगों के सामने कभी भी अपनी वैल्यू नहीं बना पाओगे। नंबर 1, पैसे की बात हर किसी के सामने करोगे तो या तो लोग जलने वाले मिलेंगे या फिर उसका फायदा उठाने वाले। नंबर 2, अगर तुम कोई भी चीज खरीदने वाले हो या फिर कोई काम शुरू करने वाले हो तो उसे किसी को मत बताओ, क्योंकि अगर तुम फेल हो गए तो लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। नंबर 3, जो चीज घर के अंदर सुलझ सकती है उस चीज को कभी भी बाहर मत लाओ। इस लाइन का मतलब तो तुम समझ ही गए होंगे। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब